क्यों जाती सर इस पे सीबीआई जांच? आप ये बताइए कि जो हमने एफआईआर लॉन्च किया, पुलिस केस हो रखा है, उसमें भी तो गवाही जाने पे ही केस होगा। सीबीआई में भी गवाही जाएंगे तभी केस होगा। सीबीआई का तब एक होता है कि अगर प्रदेश सरकार की तरफ से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही, हमने तुरंत कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है, तो सीबीआई की जांच का किस मतलब से ये कह रहे हैं। उनके परिवार ने मांग नहीं की, ये तो बीजेपी ने मांग की है। बीजेपी वाले जो है पूरा जो है दल बल के साथ जो है सेशन के बाद उनके वहाँ बैठ गए। उनको जो है वो जो है एक किस्म से उनके मुंह में डाला जा रहा है। उन्होंने तो ये कहा कि पहले जो है एफआईआर नहीं हुई, एफआईआर हमने करवा दिया। उन्होंने कहा पहले मांग थी कि इनको ट्रांसफ़र किया जाए, वो भी हो गया। बाद में थोड़ी मांग और बढ़ गई कि सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड भी किया। जिसको उन्होंने सस्पेंड की बात की, जो जिसके अंडर डायरेक्ट ये विमल नेगी थे, उस डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया। फिर इंक्वायरी हमने हाई लेवल पर अलग से किया हुआ है। इतना सब कुछ होने के बाद ये कुछ और मतलब ढूंढना चाहते हैं, जिसके लिए डायरेक्ट मांग जो है बीजेपी वाले कर नहीं पा रहे। तो ये जो है इनडायरेक्टली जो है इस मुद्दे को लेके उसके साथ सीबीआई इंक्वायरी को जोड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर आज की इस सारे हमारी जो सरकार की कार्रवाई इस केस में देखते हुए वो तो एक सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। मतलब आपको लगता है सर भाजपा के अधिकारी उनकी जांच अब करें? मैं समझता हूँ कि बीजेपी जो है एक और जो है मुद्दा जो जिसका संज्ञान सरकार ने लिया है, सरकार ने एफआईआर भी उसकी उस केस में दायर कर लिया अधिकारियों के खिलाफ। उसके बाद जो है उनकी ट्रांसफ़र भी कर दी, उसके बाद जो है सस्पेंशन भी कर दिया, उसके बाद जो है साथ में एक जो है हाई लेवल जो है ऑफिसर जो है उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद भाजपा चाहती क्या है? ये केवल जो है सीबीआई के नाम से उस परिवार को भी भ्रमित कर रहे हैं। सीबीआई जो है उसमें जो है आपके किस किस लिए मतलब सीबीआई को चाहते हैं? आज सीबीआई की साख क्या है? सीबीआई की साख तो ये है कि ये जो है बीजेपी का एक अपना छोटा सा एक जो है डिपार्टमेंट की तरह हो गया हुआ है। तो ये जो इसके परिवार के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। आप एफआईआर में आप इनकी मदद कीजिए। अगर इन अधिकारियों ने किसी भी किस्म की जो भी कोई अगर गैर कानूनी काम उनके साथ किया है तो उसका एविडेंस लाना पड़ेगा। कानून में तो बिना एविडेंस का कुछ नहीं चलना है। एफआईआर हो गया, आगे आए, गवाहियाँ दें, और गवाहियाँ आने के एविडेंस आने के ऊपर जो है जो भी दोषी होगा वो जो है कानूनन उसके की सज़ा होगी। खाली जो है मीडिया ट्रायल से तो काम नहीं चलेगा ना। आप अभी एक अधिकारी का बयान सुन रहा था, बार बार एक हमारे विधानसभा में भी माननीय सदस्य कह रहे थे कि एफआईआर में जो है जो नाम बाय नेम जो है एक का नहीं दिया गया। अब ये इतना बेसिक वो चीज़ भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एफआईआर में वही लिखा जाता है जो सूचना देने वाला देता है। और सूचना किसने दी एफआईआर की? ये जो विमल नेगी के परिवार ने दिया है। उन्होंने लिखा है, एक का नाम दिया है उसमें जो डायरेक्टर है बाय नेम दिया है, एक का कि एमडी है। तो एमडी कौन है? एमडी वही है जो जिसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये नाम जो है पुलिस नहीं लगा सकती अपनी तरफ से। जो भी वहाँ पर बयान आएगा उन्हीं का नाम वहाँ पर दर्ज होगा, पुलिस ने अपनी तरफ से थोड़ी जोड़ना है। तो ये मुद्दा जो है बीजेपी जिसको जो है एक बहुत बड़ा मतलब एक साजिश के तहत, जैसे गुड़िया कांड में इन्होंने जो है उस समय थाने तोड़े, उस समय मतलब पूरे हिमाचल को बदनाम किया। बाद में निकला क्या? बाद में कौन सी साजिश पाई गई? एक जो है गुड़िया कांड एक आम जो है केस की तरह आया, जिसमें एक जो है सिर फेरे कही एजाज उसने जो है रेप किया, मर्डर किया। तो ये भी तो उसी किस्म का एक केस आ रहा है। सबूत आने दीजिए, सबूत आने पे कानून अपना रास्ता खुद निकालेगा। परंतु बीजेपी इसको जो है एक बहुत बड़े साजिश के तहत, क्योंकि बीजेपी के पास आज की तारीख में मुद्दा नहीं है हिमाचल प्रदेश में, तो लोगों को गुमराह करने का एक बहुत बढ़िया इनको मौका मिल गया है। ये जो है हमारे जो जिन अधिकारी की जो है जो दुखद घटना हुई, उनके कंधे पे बंदूक रख कर ये जो है आगे फायर करने की कोशिश कर रहे हैं। और सर परिजन कह रहे हैं कि बिल्कुल बीजेपी का कोई भी कानून जो आता है वो जनहित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। इनका केवल मकसद है चुनाव को कैसे कैश किया जाए। ठीक चुनाव के समय अयोध्या का मुद्दा उठाया रे,
ठीक जब चुनाव के समय में ये कहेंगे कि अगर अगर मुसलमान अगर ये आ जाएंगे तो क्या कहते हैं आपका जो है ये मंगलसूत्र छीन लेंगे, उस टाइम कब्रिस्तान की बात करना शुरू कर देंगे। तो ये देश जो है भारत एक ही धर्म के, एक ही समुदाय या एक ही जाति के लोगों का नहीं है। अगर इस देश की अगर एकता और अखंडता को एक करना है, संविधान के हिसाब से कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हमने इसको एक देश रखना है तो सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को, सभी को जो है बराबरी का जो अधिकार संविधान ने दिया है, उसको अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो फिर खतरा है आने वाले समय में। ये देश जैसे पहले अंग्रेज़ों के समय में था या उससे पहले के समय में था, जब 600 से ज़्यादा यहाँ पर छोटे बड़े रियासतें थी, राजे महाराजे थे, फिर अंग्रेज़ थे, फिर इस किस्म का दोबारा हाल ये करना चाहते हैं। सर विमल उस पर उछाला है, इसको लेके क्या? भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई मामला गंभीर हो जिसके ऊपर चर्चा करनी होती है, उस समय लोगों का ध्यान बटाने के लिए ऐसे मतलब झूठे कोई ना कोई ऐसा कांड खड़ा करने की कोशिश करते हैं जिससे लोग जो है मेन मुद्दे से डाइवर्ट हो जाए। और यही टैक्टिक्स जो है अनुराग ठाकुर ने भी अपनाया है। और ये एक बार नहीं अनेकों बार जब भारतीय जनता पार्टी ने देश को भ्रमित करना होता है तो उस टाइम ये अनुराग ठाकुर को आगे करते हैं। चाहे इलेक्शन का समय हो, उस समय भी आपने देखा होगा कि गोली मारो वाला इनके मुख से निकलवाया। और आजकल जब दोबारा क्योंकि ये अब सत्ता से बाहर है तो ये जितना ज़्यादा मतलब अपने को वफादार साबित करेंगे, शायद उसका फ़ायदा उठाना चाहते होंगे। आपको लगता है सर ये सुर्खी